नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो बहुत ही रोमांचक है और आपको प्रेरित करेगी। ये कहानी है एक ऐसी इंसान की जिसने एक ऐसी भाषा बनाई जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदल दी, चाहे वो रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो या बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर, हर जगह ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है। हम बात कर रहे हैं पाइथन की। चलिए जानते हैं कैसे एक लड़के ने क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अपने सपने पूरा किए और पाइथन बनाया। गीडो वैन ड्रसम, ये है पाइथन के फादर, या सांप वाला पाइथन नहीं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इन्होंने बनाया था पाइथन लैंग्वेज। 31 जनवरी 1956 को ये नीदरलैंड में पैदा हुए थे। नीदरलैंड यूरोप में एक छोटा सा देश है, वहाँ डच भाषा बोला जाता है, तो इसीलिए इनको डच प्रोग्रामर भी बोलते हैं। जब ये छोटे थे तब से इनको मैथ और कंप्यूटर, ये दोनों में बहुत लगाव था। 13 साल की उम्र में उनको पहला कंप्यूटर मिला जो उनकी ज़िंदगी बदलने वाला था। और हम सोचते हैं एक छोटा सा बच्चा और उसके सामने एक कंप्यूटर कौन सा जादू करेगा। दिन रात कंप्यूटर पर काम करते करते, नए नए प्रोग्राम लिखते लिखते और आसान बनाने की कोशिश करते रहते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई नीदरलैंड के कैपिटल जो है एम्स्टर्डम, तो एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में की है। ये IMO जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड है उसके ब्रोंज मेडलिस्ट भी है। मतलब बहुत ही होनहार बच्चे थे। ये CWI में काम करना शुरू किए। वहाँ उन्हें महसूस हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही जटिल है, नए लोग को समझ में नहीं आता था। गीडू ने सबसे पहले ABC नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया जो खासकर बच्चों और शुरुआती लोगों के लिए बनाए गए थे। ABC को आसान बनाने का प्रयास था, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ। इससे वो हार नहीं माने। इस अनुभव से गीडू ने जाना कि भाषा केवल सरल होना ही नहीं चाहिए, पावरफुल, शक्तिशाली होना भी चाहिए। वो चाहते थे कि प्रोग्रामिंग मज़ेदार हो ताकि लोग उससे सीखते हुए खुशी महसूस करें। उन्होंने कई बार असफलताएं देखी पर कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि सफलता की ओर और एक कदम बढ़ाते चले गए। ये था 1989, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी। गीडू उस टाइम में अपने घर आए थे छुट्टी के दौरान। फिर उनको आइडिया आया, ये चलो एक ऐसी भाषा बनाते हैं जो सीखने में सरल हो, आसान, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन थॉट्स था। यही बना पाइथन का नींव। इसी से पाइथन का जन्म हुआ। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने ये जो नए भाषा है उसका नाम अपनी पसंदीदा टीवी कॉमेडी शो पे रखा। उस टाइम में उनको एक कॉमेडी शो पसंद था, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। उसी कॉमेडी शो के नाम पर यह अपना लैंग्वेज का नाम रखा। और उन्होंने पाइथन को ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है, आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो और इसका जो मेन कोड बेस होता है ना, जिससे सॉफ्टवेयर ये बनाया जाता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। पाइथन कम्युनिटी बहुत बड़ा कम्युनिटी बन गया और अलग अलग तरह का काफ़ी सारा लाइब्रेरी आ गया। पाइथन की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सरलता। इसका कोड ऐसा होता है जैसे आप किताब की तरह पढ़ सकते हो। कोई जटिल सिंटैक्स नहीं, कोई कठिन नियम नहीं, बस साफ सुथरी भाषा। और यही है पाइथन की प्लस पॉइंट। पाइथन को हर कोई सीख सकता है, बच्चे हो या स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल हो। जल्द ही पाइथन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी थी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डाटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, रोबोटिक्स, हर जगह पाइथन यूज हो रहा है। और बड़े से बड़े कंपनियां, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, सब पाइथन यूज करते हैं। 2018 में उन्होंने वो पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका योगदान कभी ख़त्म नहीं हुआ। अब पाइथन सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? पहले तो इसकी भाषा जो है बहुत आसान है और इसका वास्ट लाइब्रेरी, कुछ भी आप देखो, मतलब मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करना है, लाइब्रेरी है। वेब डेवलपमेंट करना है, लाइब्रेरी है। गेम डेवलपमेंट करना है, उसके लिए लाइब्रेरी है। डाटा को एनालिसिस करना है, उसके लिए भी इसका लाइब्रेरी है, ताकि आपको जीरो से या स्टार्टिंग से कुछ लिखना ना पड़े। वो लाइब्रेरी आप यूज़ कर के बहुत कुछ कर सकते हो। आपका डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, आप आसानी से बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसका जो लाइब्रेरी है, विशाल लाइब्रेरी है, वो इसे और आसान बना दिया। और उसी रीज़न के लिए पाइथन सीखना ज़रूरी है। और पाइथन सीखना भी उतना मुश्किल नहीं है, ये तो खुद ही आसान है ना। ऐसे आप कोई वेबसाइट बना सकते हो, गेम बना सकते हो, डाटा एनालिसिस कर सकते हो, मशीन लर्निंग कर सकते हो। अगर एक लैंग्वेज सीखने पे सब कुछ आप कर पाते हो तो ये सीखना ज़रूरी ही है। तो पाइथन सिर्फ बड़े लोग के लिए नहीं है, बल्कि ये बच्चों के लिए भी मज़ेदार है और आसान है। आप स्क्रैच से सीख के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे कंप्यूटर बनाना या छोटा गेम बना लो। ये कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? यही कि आप कुछ मेहनत करेंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे, असफलता मिलेगी या सफलता मिलेगी। पर असफलता अगर मिल गया तो हमारे लिए रुकावट बनना नहीं चाहिए, बल्कि वो एक सीढ़ी बनना चाहिए सफलता की ओर। सपने देखना गलत नहीं है, सपने ना देखना गलत हो जाएगा। तो सपने देखो, मेहनत करो, और सबसे बड़ी बात, मज़ा करो सीखने में। आपका सफ़र अभी शुरू हुआ है और पाइथन के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आप कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं, या अगली कहानी किसका सुनना चाहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।